एसबीआई का अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आपने भी अपनी एसबीआई की नेट बैंकिंग ऑन करवानी है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि कैसे हम एसबीआई की नेट बैंकिंग ऑन करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टेप पे किसी की भी नेट बैंकिंग ऑन हो जाएगी, बस आप वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पर मैं आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हो चाहे लैपटॉप यूज कर रहे हो, बात एक ही है। यहाँ पर हमने गूगल क्रोम का ब्राउजर खोलना है। मैं यहाँ पर लैपटॉप यूज कर रहा हूँ ताकि स्क्रीन बड़ी आपको इजिली विजिबल हो जाए। बाकी प्रोसेस दोनों का सेम ही है। तो चलो सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं। एसबीआई की नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें अपना ब्राउजर ओपन करना होगा। वहां पर हमें सर्च करना होगा एसबीआई नेट बैंकिंग। जैसे ही आप सर्च करोगे एसबीआई नेट बैंकिंग तो यहाँ पर आपके पास जो पहला लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपसे पूछा गया यूजर नेम, पासवर्ड, टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ना तो यूजर नेम है ना तो पासवर्ड है, हमें क्रिएट करना है। तो आपके पास सीधा सीधा नीचे ऑप्शन होगा न्यू यूजर रजिस्टर का, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो एक्टिवेट होगी। यहाँ पर आपको सिंपली ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, उसके नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट। तो हमें सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे हमारा अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर, ब्रांच कोड पूछा गया है। अब आप पूछोगे ये सब कहाँ से लाऊं? देखो हमें ये सब डालना है। ये सब का सब आपके पासबुक में मिल जाएगा। अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो आपके पास मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेशन होगी एसबीआई योनो की, तो आप वहां से देख सकते हैं। वैसे पासबुक होती ही है। तो सिंपली यहाँ पर डाल देना अकाउंट नंबर, सबको ही पता होता है। तो यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देना, सीआईएफ नंबर डाल देना, ब्रांच कोड बेसिकली आईएफएससी कोड होता है, क्योंकि पासबुक में आप देखोगे तो ब्रांच कोड की जगह में भी आईएफएससी कोड लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पर अपना वो भी एंटर कर देना। ये सब डालने के बाद आपसे नीचे पूछा गया कंट्री आप सिलेक्ट कर लेना। हम भारत में रहते हैं तो हम यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इंडिया सिलेक्ट करेंगे तो नीचे कंट्री कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो यहाँ पर 91 है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपका एसबीआई के साथ अटैच है। जब भी आपने अकाउंट खुलवाया होगा तो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा, तो जो भी आपका बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे एक ऑप्शन है आपके पास फैसिलिटी रिक्वायर्ड का। अब यहाँ पर जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके पास तीन और ऑप्शन आएंगे, फुल ट्रांजेक्शन राइट, लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट्स और व्यू राइट्स। तो यहाँ पर हमें फुल ट्रांजेक्शन राइट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नीचे कैप्चा कोड डालना है। जो भी करेक्टर आपको स्क्रीन पर विजिबल है सेम के सही वही करेक्टर आप एंटर कर देना। करेक्टर एंटर करने के बाद आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर ओटीपी आएगा। हमें वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी डालने के बाद हमें सिंपली कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, आई हैव अ एटीएम कार्ड और आई डू नॉट हैव माई एटीएम कार्ड। तो यहाँ पर हमें जो अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तभी हम ऑनलाइन नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं, नहीं तो हमें ब्रांच विजिट करना होगा। तो यहाँ पर हमें सिंपली फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें सिंपली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे एटीएम कार्ड की डिटेल होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। आपको सिंपली एटीएम कार्ड अपना सिलेक्ट करना है, देन आपको नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी एटीएम कार्ड की बची हुई डिटेल्स डालनी है, जैसे कि कब एक्सपायर होगा और यहाँ पर आपका कार्ड होल्डर नेम क्या है, पिन क्या है। तो ये बेसिक डिटेल आप डाल देना। उसके बाद आपको अपना कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमसे यहाँ पर यूजर नेम रखने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अपना यूजर नेम रखना है। जैसे हम फेसबुक आईडी बनाते हैं, इंस्टाग्राम आईडी बनाते हैं, हम एक यूजर नेम रखते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी यूजर नेम रख सकते हैं। जैसे मेरा नाम पुलकित है तो मैं यहाँ पर पुलकित 123 रख देता हूँ, पुलकित मदान 123 रख देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना जो भी आपने अपना यूजर नेम देखना है। तो यहाँ पर यूजर नेम रखने के बाद उसको चेक जरूर कर लेना नीचे, चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी, मतलब कि वो यूजर नेम अवेलेबल भी है कि नहीं है। कहीं पता चले किसी और ने ले लिया, जैसे बहुत सारे पुलकित हो सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखूँ पुलकित तो किसी और पुलकित ने पहले ही ले लियो, तो वो आप देख लेना। अगर किसी ने ले लिया तो आप पुलकित 123 कर देना, 1234 कर देना, पुलकित 1997 जैसे मर्जी कर लेना। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अपना एक यूजर नेम रख लेना। यूजर नेम रखने के बाद नीचे अवेलेबल देख लेना कि है भी या नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना चेकबॉक्स टिक करना है। चेकबॉक्स टिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर पासवर्ड रखना है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से पासवर्ड रख सकते हैं। जो भी पासवर्ड रखोगे वही सेम का सेम पासवर्ड आपको कंफर्म लॉगिन पासवर्ड में डालना है। ध्यान यहाँ पर ये रखना कि आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। नीचे बताया भी गया कि पासवर्ड कैसे रखना है, मतलब कि इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, आपका मतलब जो नेम अल्फाबेट होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना। आज के टाइम में हर किसी को अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे होता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली रख लेना और वही सेम का सेम पासवर्ड आप कंफर्म लॉगिन पासवर्ड में डाल देना। अब यहाँ पर पासवर्ड रखने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली नीचे सबमिट
सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पर आपके पास नीचे का ऑप्शन आएगा क्लोज का, तो एक बार आप उस क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमें बेसिकली फिर से लॉगिन करना है। अब हमारे पास हमारा यूजर नेम भी है, अब हमारे पास हमारा पासवर्ड भी है। तो एक बार हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, देन नीचे टेक्स्ट जो भी दिखा हुआ है, जो भी कैप्चा कोड है उसे एंटर कर देना है। देन सिंपली हमें लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, हमें वो ओटीपी एंटर करना है, देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर प्रोफाइल पासवर्ड। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि प्रोफाइल पासवर्ड क्या है, तो देखो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं तो हमारे यूपीआई पिन अलग होता है और जो हमारी ऐप का लॉक होता है वो अलग होता है। अभी जो हमने पीछे पासवर्ड जनरेट किया वो बेसिकली हमारे ऐप का लॉक है, मतलब कि जब भी हम नेट बैंकिंग में एक्टिवेट करेंगे, लॉगिन करेंगे, तब हमें वो पासवर्ड डालना पड़ेगा। और बेसिकली अब जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके लिए पासवर्ड अलग होगा। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो बेसिकली एक तरह से ट्रांजेक्शन पासवर्ड है। अब हमें यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाना है, तो यहाँ पर वो पासवर्ड भी आप अपने अकॉर्डिंगली बना लेना। जो पासवर्ड बनाओगे सेम वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका हिंट क्वेश्चन पूछा गया है। हिंट क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, व्हाट प्लांट डू यू लाइक और डिसलाइक, व्हाट इज योर नेबर्स पेट नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। तो कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। वो जैसे ही ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, या मतलब कुछ भी सिलेक्ट कर लेना, मतलब आप देख लेना उसका आंसर आपको अपने अकॉर्डिंगली देना होगा। तो हिंट आंसर में वो दे लेना। अब यहाँ पर आप पूछोगे ये किस लिए पूछा गया, तो देखो कई बार हम पासवर्ड भूल जाते हैं। तो पासवर्ड रिकवरी के टाइम हमसे पूछा गया है कि आपने उस टाइम पर इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन डाला तो उसका क्या आंसर है। तो बेसिकली पासवर्ड रिकवरी में हमें हेल्प कर देता है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली डाल देना। उसके बाद आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, वो भी आप एंटर कर देना। प्लेस ऑफ बर्थ पूछा गया, वो भी एंटर कर देना। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको सिंपली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज बीन सेंड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारा जो भी प्रोफाइल पासवर्ड है वो यहाँ पर बन चुका है। अब बेसिकली जैसे आप लॉग इन करोगे तो यहाँ पर आपकी नेट बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस, कैसे हमने एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करी। बाकी मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारे चैनल पर बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है। आपका अकाउंट चाहे एसबीआई में हो, पीएनबी में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा पे हो, सारी की सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और डेली हम कुछ ना कुछ नया भी अपलोड करते ही रहते हैं। इसके अलावा अगर आपने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो कैसे होता है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। बाकी आप चैनल पर नए हो, पहली बार हो, वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव योर राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।